कल के प्रोग्राम में हमने आपको ये बात बताई थी कि दुनिया के अक्सर वो मुल्क जहाँ पर वेस्टर्न डेमोक्रेसी का निज़ाम है, ये सारे वो मुल्क हैं जिन पे कभी वेस्टर्न पावर्स ने कब्ज़ा करके रखा हुआ था और फिर ये रूल ज़बरदस्ती थोपा गया था। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर अंग्रेज़ों के आने से पहले वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद और अंग्रेज़ों के दौर में ये निज़ाम वहाँ पर पैदा हुआ और फिर उनके जाने के बाद इसको चलाया गया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके लोकल नीड्स के हिसाब से इसको चलाया गया और फिर ये मुल्क इसी निज़ाम को आज तक कैरी ऑन करके चले आ रहे हैं। और आज के टाइम में अमेरिका इस निज़ाम का रूह रवां है और वो ही इस निज़ाम को प्रोटेक्ट कर रहा है और आलमी निज़ाम भी अमेरिका ने कुछ इस हिसाब से बना रखा है कि उसकी अपनी जो वर्ल्ड सुपर पावर वाली हैसियत है ये इस आलमी निज़ाम के तहत कायम रहे। सोवियत यूनियन और अमेरिका की जंग भी दरअसल निज़ामों की जंग थी, सिस्टम की जंग थी। अमेरिका कैपिटलिज्म को लेकर आगे चल रहा था और सोवियत जो है ये कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ थे। सोवियत यूनियन वाले सोशलिज्म के हक में थे, लेकिन फिर सोवियत के डाउन होने के बाद अमेरिका और उसका कैपिटलिज्म जो था ये अकेला सुपर पावर बन के दुनिया पे छा गया था और मुल्कों को गवर्न करने के लिए वेस्ट और अमेरिका का जो आइडियल निज़ाम है ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। लेकिन अब चीन आ चुका है मैदान में, एक नई सुपर पावर के रूप में चीन आ चुका है और कल हमने आपको बताया था कि चीनी जो हैं इनके ऑफिशियल्स खुल के अमेरिका के आलमी निज़ाम को अब ओपनली चैलेंज कर रहे हैं, ये कहकर कि ये एक नाइंसाफ़ी पे मुबनी निज़ाम है जो कि अमेरिका ने दरअसल अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना रखा है। अब जबकि चीन आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर दुनिया की नई सुपर पावर बनने को बिल्कुल तैयार है, तो अमेरिका की सरबराही में चलने वाले वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम इस पे भी ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि चीन इस निज़ाम को पसंद नहीं करता। कल इस पे हम बात कर चुके हैं कि वो इसको करप्शन और लूट मार का निज़ाम समझते हैं कि आप 5 साल 4 साल के लिए जीत के आ रहे हैं पैसा लगा के, तो पहली फुर्सत में आपको इलेक्शन में लगाया हुआ पैसा निकालना होता है और उसके बाद दूसरे मरहले में आपने अगली इलेक्शंस के लिए माल जमा करना होता है, तो इससे करप्शन के लिए रास्ता खुलते हैं। और इसके बाद फिर प्रॉफिट का मरहला आता है कि जिसने पैसा लगा के आया हुआ होता है वो फिर प्रॉफिट भी लगा रहा होता है इस पर, तो इससे करप्शन के रास्ते खुलते हैं इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त होने वाली बात होती है। सिर्फ 5 साल होते हैं, इससे पहले भी सरकार गिर सकती है, इसकी गारंटी नहीं होती कि 5 साल में सरकार रहेगी या नहीं, इससे पहले भी गिर सकती है। तो पैसा होना ज़रूरी होता है इलेक्शंस जीतने के लिए, जो कि कभी भी हो सकते हैं। तो ये निज़ाम अपने अंदर बुनियादी तौर पर बहुत सारे फ्लॉज रखता है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, इसका स्ट्रक्चर कमज़ोर है। यानी अगर मेरी खुद की पार्टी है और मेरी खुद की पार्टी अगर जीत के आई है और मैं अक्सरियत रखता हूँ ऐवान में, पार्लियामेंट में, और मैं चोरी करता हूँ, तो ऐवान में मेरे ख़िलाफ़ आने वाली हर करारदाद चोरी करने के बावजूद रद्द हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर्स मेरे पास हैं और ये सारा नंबर्स का गेम है। तो उस रिजोल्यूशन को जो कि मेरे ख़िलाफ़ होगी, इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए भी पावर मेरे पास होगा। बहरहाल अब जनाब पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ पे बात होने लगी है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी सही है या नहीं है, इस पे बात होने लगी है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने चीन की तारीफ़ की है और इमरान खान के मुताबिक चीनी सिस्टम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वेस्टर्न डेमोक्रेसी के मुकाबले में। इमरान खान का कहना था कि द CPC इंट्रोड्यूस्ड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ शिफ्टिंग टैलेंट एंड ग्रूमिंग इट अप which was more reasonable than the electoral democracy. This is something unique for China. You don't see this in many other electoral democracies. और फिर वो एक कमाल का जुमला कहते हैं खान साहब कि अभी तक हमें यही बताया जाता रहा है दुनिया में कि जो कुछ है ना वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, बस यही निज़ाम है, यही असल जमहूरियत है और इससे बेहतर सिस्टम तो कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन चीन ने वेस्ट के तमाम मुल्कों को अपने सिस्टम के ज़रिए तरक्की में पीछे करके ये साबित कर दिया है कि वो कहीं बेहतर है इनसे। और फिर खान साहब ने वही बात की जो हमने शुरू में की कि सिर्फ 5 सालों को नज़र में रख के वेस्टर्न डेमोक्रेसी में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। 5-5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो पॉलिसीज़ भी यूजुअली 5 सालों के लिए ही बनाई जाती हैं। और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ऐसे ऐसे रूल्स हैं इस सिस्टम के अंदर कि आप कुछ कर नहीं पाते, करना चाहते भी हैं, अपनी आवाम के लिए अच्छा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। अच्छा, ये याद रहे कि इमरान खान ख़ुद भी अकाउंटेबिलिटी का नारा लगा के आए थे इलेक्शंस में कि सबसे मैं हिसाब लूँगा लूट मार का, लेकिन वो ख़ुद भी इस निज़ाम के अंदर वो कुछ कर नहीं पा रहे जो कि वो करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कोई उनका इत्तेहादी रूठ जाता है, कोalition गवर्नमेंट है ना उनकी, कभी कोई इत्तेहादी रूठ जाता है तो गवर्नमेंट हिलने लगती है, तो कभी कोई मजबूरी उनके सामने आ जाती है।
एट टाइम्स यूँ महसूस होता है कि हुकूमत इमरान खान की है, लेकिन फ़ैसले वो खुद नहीं कर पाते, सिस्टम फैसले कर रहा होता है खुद ब खुद। नंबर गेम्स और इन सारे चक्करों में वो इफ़ेक्टिवली अपने डिसीशंस ले नहीं पाते। तो ये वो बंदा बात कर रहा है जो कि ख़ुद भी इस निज़ाम से परेशान है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी वाले ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो रहे इस सिस्टम में रह के। अच्छा, इंडिया का मिसाल देख लें आप। मोदी जी काला धन वापस लाऊंगा, वापस लाऊंगा, वापस लाऊंगा, ये कहते रहे इलेक्शन से पहले 2014 में। और अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं जनाब कि अब ज़रा हैरानकुन बात देखें, काला धन वापस लाऊंगा की रेट लगा रखी थी इन्होंने, लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि स्विस बैंकों में जो इंडियंस की ब्लैक मनी पार्क हुई पड़ी है ना, ये इस वक्त ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। इतना कभी ऊपर नहीं थी इस लेवल पे जितनी मोदी साहब के आने के बाद हुई है। यानी लूट का पैसा इंडिया के अंदर मोदी साहब लाए तो नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा पैसा लूट के मुल्क से बाहर स्विट्ज़रलैंड की बैंकों में भर दिया गया मोदी साहब के आने के बाद। कि हमारे देश में काला धन है, ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप तो हाँ ही कहोगे ना, आपका क्या जाता है? आप न क्यों करोगे मुझे बताओ, आप मना क्यों करोगे? आप हाँ कह रहे हैं क्योंकि आपका एक भी पैसा वहां नहीं है। ना कौन कह रहे हैं, ना कौन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? उन्हीं के पैसे हैं और उन्हीं से मिली भगत करने वालों के पैसे हैं। भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। इमरान खान की सरकार तो चलो अलाइज के सहारे पे खड़ी हुई है ना, उनके पास खुद के पास रिक्वायर्ड अक्सरियत नहीं है। उनके जब इत्तेहादी मिलते हैं तब जाके उनके नंबर्स पूरे होते हैं, तो उनके पास तो ये है ना, ये तो उनकी मजबूरी है। लेकिन मोदी साहब देखें, इनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी है, वो जो चाहे कानून बना सकते हैं, इतनी अक्सरियत उनके पास। लेकिन फिर भी पैसा आ नहीं रहा मुल्क के अंदर, लूटा हुआ पैसा जो है आ नहीं रहा, उल्टा जा रहा है और भी ज़्यादा चोरी होकर इंडिया से बाहर। तो जहाँ पे अक्सरियत नहीं है वहाँ भी डिलीवर नहीं हो पा रहा, और जहाँ अक्सरियत है वहाँ भी अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम है। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर भी देखें आप, एक बहस शुरू हो गई है नहीं अचानक से। बीएनपी के एक लॉ मेकर हैं हारून रशीद साहब, ये कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर सेक्युलरिज्म की जगह ही नहीं है। ये सेक्युलरिज्म जो है ना, ये इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखता। ये जो एक सोच है, ये बीएनपी के कुछ लोगों में नज़र आई हुई है हालिया दिनों में। बांग्लादेश की मौजूदा सेक्युलर निज़ाम जो है, विच इज़ मिक्सड विद वेस्टर्न डेमोक्रेसी, इस पे बीएनपी के कई लोग और बाकी पार्टियों के लोग भी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं हालिया दिनों में कि ये निज़ाम बेहतर नहीं है। तो इसके जवाब में पीएम शेख हसीना कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, इस्लाम में सेक्युलरिज्म है, आप गलत कह रहे हैं। फिर वो कुरान पाक की वो आयत कोट करती हैं जो कि अक्सर सेक्युलर्स करते रहते हैं, जो सेक्युलरिज्म के हामी हैं, वो यही आयत कोट करते हैं। और उनको कुरान की कोई आयत आती हो या ना आती हो, लेकिन ये आयत ज़रूर आती है इन सबको, सेक्युलरिज्म के हामियों को। फरमाती हैं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये आयत है कि नहीं है? तो देखें, कुरान में सेक्युलरिज्म है ना, लेकिन मादरत के साथ शेख हसीना साहिबा, दिस इज़ नॉट इनफ। जो आयत आप कोट कर रही थी, इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें तो वो इस तनाजुर में है कि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती मज़हब नहीं थोपा जा सकता। ये आयत इस हवाले से है, निज़ाम के हवाले से नहीं है, सिस्टम के हवाले से नहीं है। इस आयत का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सेक्युलरिज्म की जगह और वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जगह इस्लामी निज़ाम लागू नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न सेक्युलर डेमोक्रेसी एक निज़ाम है, मज़हब नहीं है। इसी तरह इस्लाम मज़हब होने के साथ साथ एक निज़ाम भी है। मज़हब आप किसी पे भी नहीं थोप सकते, लेकिन निज़ाम की बात अलग है, उस पर इस्लाम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि निज़ाम होगा तो लोगों की आप इस्लाह कर सकते हैं, गवर्नेंस कर सकते हैं। अगर आप निज़ाम ही ऐसा बना दें कि बस मज़हब बन के रह जाए इस्लाम, तो वो इस्लाम में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सेक्युलरिज्म को आप इससे, निज़ाम से मर्ज नहीं कर सकते।
चीन के उभरने के साथ ये भी दिलचस्प होगा देखना कि बांग्लादेश के अंदर क्या वही सेम निज़ाम लागू रखा जाता है जो कि इस वक्त भी है, या फिर इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी एज़ पर द सिचुएशन, इंटरनेशनल सिचुएशन के हिसाब से। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर इस बात की क्लियर इम्कानात पैदा हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान भी इस बात पे अब बात करने लगे हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है ना ये रिजल्ट्स नहीं दे रही। तो पाकिस्तान में बड़े इम्कानात हैं कि इस सिस्टम को हो सकता है कि वाइंड अप किया जाए और तब्दीलियाँ की जाएँ इसके अंदर नियर फ्यूचर में। अब ये कब हो सकता है ये श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है गालिबन चीन के साथ। जैसे जैसे चीन उभरेगा और ओवरटेक करेगा अमेरिका को मज़ीद, तो शायद पाकिस्तान भी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है डिसीजन लेने में। अलबत्ता अफ़गानियों का जो अफ़गानिस्तान का जो हिसाब किताब ये बिल्कुल अलग है। उनको आलमी सिचुएशन से परवाह नहीं है कि उधर किसकी हुकूमत है, कौन सुपर पावर बन रहा है, कौन नहीं बन रहा। उन्होंने बस निज़ाम नाफिज करना है। एनी हाउ वो 20 साल तक लड़ते रहे हैं अमेरिका से इसी निज़ाम की वजह से, तो वो अलग है। लेकिन बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, ये आलमी जो हालात हैं इनको देखकर ही फैसले कर सकते हैं। बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि चीन के उभरने के साथ ही उसके एक पड़ोसी म्यांमार के अंदर बराए नाम जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी थी, इसका हशर सब ने देख लिया क्या हुआ, उड़ गई। और अफ़गानिस्तान के अंदर आधी वेस्टर्न डेमोक्रेसी है अफ़गान हुकूमत के ज़ेर असर, और जो बाकी इलाके हैं जो कि अफ़गान तालिबान के ज़ेर असर है, वहाँ पर इस्लामी निज़ाम आता जा रहा है। यानी आधा वहाँ पर इस्लामी निज़ाम है, आधी जो है वहाँ पर वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। ये चीन का दूसरा पड़ोसी है और यहाँ पर मिक्स्ड निज़ाम है। लेकिन आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इस्लामी निज़ाम आ सकता है, क्योंकि अफ़गान तालिबान इस वक्त, अमेरिका की जो विथड्रॉल की डेट है ये 11 सितंबर है, लेकिन उससे पहले ही अफ़गान तालिबान काबुल से सिर्फ 4 घंटे की दूरी तक पहुँच चुके हैं। लुगमान का उन्होंने सूबा फ़तह कर लिया है और पे दर पे वो एक के बाद एक सूबे फ़तह करते जा रहे हैं। बड़े शहरों को इस वक्त वो छेड़ नहीं रहे, बड़े शहरों के आसपास वो कब्ज़े करके बैठे हुए हैं, अंदर नहीं घुसे अभी तक। और शायद वो वेट कर रहे हैं 11 सितंबर का कि ये डेडलाइन गुजरे और फिर वो आके कब्ज़ा कर लें। लेकिन ये बात तो तय है कि शायद 3-4 महीने भी अफ़गान गवर्नमेंट इनके सामने सस्टेन ना कर पाए, जिस रफ्तार से उनका एक पेशकदमी जारी है। और अमेरिका की जो बड़ी बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी मिलिट्री की, हमवी जो ट्रक है उनकी, उसके अंदर अब लोकल बस के तौर पर यूज़ हो रही है। अफ़गान तालिबान ने कैप्चर की हुई हैं और वो लोकल बस के तौर पर यूज़ हो रही हैं। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उन्होंने इस तरह से वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं अमेरिकियों का कि ये क्या लेकर आए थे तुम यहाँ पर। तो वहाँ पर इस्लामी निज़ाम आने के चांसेस मुकम्मल तौर पर हैं 100%। वहाँ वो नहीं देखेंगे कि कौन सुपर पावर है कोई कौन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश ये चीज़ देख रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये सोच बहरहाल पैदा हो चुकी है। इमरान खान का हमने आपको अभी बयान पढ़ के सुनाया कि वो क्या सोच रहे होते हैं। वहाँ पे ये सोच पैदा हो चुकी है कि ये जो सिस्टम है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है और कुछ तब्दीलियाँ इसके अंदर नागुज़ीर हैं। और बांग्लादेश के अंदर सेक्युलरिज्म, इस्लामी कवानीन की बहस होती हुई आपको नज़र आ रही है विद द राइज ऑफ चाइना। इसका मतलब है कि नियर फ्यूचर में चीन के मज़ीद उभरने से और अमेरिका के मज़ीद डाउन होने से इन मुल्कों के अंदर भी निज़ाम के तब्दीली की जो बहस है ये और भी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। अलबत्ता इंडिया के अंदर इसके चेंज होने की चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया जो है ये वेस्ट और अमेरिका का इत्तेहादी है इस वक्त। तो वहाँ पे यही सिस्टम लागू रह सकता है, वहाँ पे कोई तब्दीली की चांसेस ना होने के बराबर हैं, अनलेस इंडिया जो है वो अमेरिका और वेस्ट के चुंगल से बाहर नहीं आता।